श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मार्कंडेय ऋषि ने तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और समाधि और ब्रह्मचर्य के साथ अनेक सालों तक तपस्या करी। उसके प्रभाव से वो इतने पवित्र शुद्ध हो गए कि परमात्मा का दर्शन करने की क्षमता उनमें आ गई। देखो, यदि वस्तु सामने हो और हम में वस्तु देखने की क्षमता नहीं हो तो उस वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। जैसे जो व्यक्ति समझो बहरा है तो अगला व्यक्ति बोल रहा है, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है, वो उस ज्ञान को या शब्द को ग्रहण नहीं कर सकता। इसी प्रकार से इस परमात्मा की उपलब्धि हमको क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि जिस उपकरण के माध्यम से परमात्मा को उपलब्ध कराना है वह हमारा उपकरण अभी तैयार नहीं है। देखो, जैसे समझो आप सभी के सभी सामने बैठे हैं मेरे, और मैं आपके सामने बैठा हूं और हम एक दूसरे को देख करके उपलब्धि कर रहे हैं कि मैं जानता हूं कि आप हैं, आप जानते हो कि मैं हूं। समझो यहां एकदम अंधेरा हो जाए पूरा, तो हम एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं है, माने हमारी उपलब्धि तब होगी जब इस उपलब्धि का माध्यम योग्य होगा तब। इसी प्रकार से परमात्मा नित्य उपलब्ध है। परमात्मा की उपलब्धि में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, लेकिन उस परमात्मा की उपलब्धि सबको क्यों नहीं होती? इसलिए कि हमने अपनी आंखें बंद करके रखी है। तो इन आंखों को तैयार करने के लिए साधना का कक्ष है। तो मार्कंडेय ऋषि ने योग्य प्रकार से साधना करी और कितने दिन, अनेक जन्मों तक, देखो उन्होंने यह जो साधना करी ये अनेक जन्मों तक की। हम लोगों का क्या हो जाता है, 15-20 मिनट बैठ करके भगवान के सामने दीपक घुमाया, एक आध बार मूड आ गया तो माला फिराई, एक आध बार मन किया तो मंदिर में गए, कहीं जाते जाते सुना तो सत्संग सुन लिया, और उसके बाद हम चाहते कुछ नहीं हो रहा। किसको कुछ नहीं हो रहा? भगवान को। देखो, इसलिए साधना का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में अपने अंतःकरण को लायक बनावे जिसमें परमात्मा की उपलब्धि की क्षमता है। ऐसे शुद्ध अंतःकरण को वसुदेव कहते हैं, और जो शुद्ध अंतःकरण में प्रकट होता है उस भगवान को वासुदेव कहते हैं। देखो महाराज, तो मार्कंडेय ऋषि ने ऐसी साधना करी और फिर उनके सामने भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हो गए। अच्छा, जब वो प्रकट हो गए तब उन्होंने कहा कि महाराज, हम बड़े खुश हो गए आपकी तपस्या से। देखो, भगवान की खुशी किसमें है अब इससे पता चलेगा। भगवान की खुशी है
कि हम दुनिया को कितना नहीं चाहते। भगवान की खुशी है कि हमारा अंतःकरण कितना शुद्ध, पवित्र और कामना रहित रहता है। देखो, समझो आपसे कोई मिलने को आया और आने के बाद को भाई कैसे आए? नहीं, कुछ नहीं, बस आपके दर्शन करने थे, बहुत दिनों से मिले नहीं इसलिए आए। और 10 मिनट बैठ के वो सज्जन चले गए, तो आपके हृदय में क्या अनुभव होगा? एक्सपेरिमेंट नंबर 1। फिर दूसरा व्यक्ति आया, भाई कैसे आए? नहीं, ऐसे ही आए थे आपको मिलने के लिए। और 2 मिनट के बाद हमारा वो जरा एक काम था, हमारे लड़के की शादी करनी थी और उनकी लड़की है, आप जरा उनको बात करोगे? तो पहला जो व्यक्ति आया था वो निरपेक्ष भावना से केवल दर्शन के लिए आया था, दूसरा आया था किसी काम से। अब ये 2 व्यक्तियों के प्रति आपके हृदय में क्या भाव हो गए? देखो, इसीलिए भगवान प्रसन्न कब होते हैं? कि जब हमारे हृदय में जगत को लेकर के कोई भी कामना का जन्म नहीं होता। निरपेक्ष अंतःकरण ही परमात्मा के प्राकट्य का स्थान होता है। तो भगवान नर नारायण के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए और फिर उन्होंने कहा कि देखो, हम प्रकट हो गए और हम कुछ आपको देना चाहते हैं, क्या चाहते हो? तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, अब मुझे क्या चाहना है, मुझे तो आप मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी बड़ों का आदर करना चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है, आपने कहा इसलिए मैं मांग रहा हूं। आपकी इस माया के बारे में मैंने बहुत सुन के रखा है। ये जो माया है सबको परेशान करती है। द्रक्षे मायाम जया लोकहा सपालो वेद सद्भिदाम। और माया किसको कहते हैं? अब देखो, यहां जो माया का स्वरूप दिया है भागवत में बड़ा अप्रतिम है। माया सद्भिदाम, सत जो एक अखंड अस्तित्व है उसमें भेद का प्रतिपादन करती है, वो माया है परमात्मा एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। लेकिन उस एक परमात्मा में अनेकता की प्रतीति जिसके कारण होती है, उस कारण को माया कहा है। अब देखो कैसे, ये फूल है, अब ये फूल कितने हैं? एक है। अब इस फूल का दर्शन हमको कैसे होता है? पहले शब्द, इसको रगड़ो तो आवाज आती है, फिर स्पर्श, नरम है, ठंडा है, फिर रूप, रंग, इसका ऐसा आकार है और पीला रंग है, फिर इसको चबाओ, खाओ तो ये कोकोनट के जैसी इसकी टेस्ट है, रस। और गंध, इसका यदि गंध लो तो उसकी ऐसी ऐसी खुशबू है। माने एक वस्तु को हमने 5 प्रकार से देखा है। देखो, तो एक में अनेकता का भान जिसके कारण निर्माण होता है वह माया है। और उसके बाद हम इस अनेकता को ही सत्य मानने लग जाते हैं और जो एक वस्तु है उसका तिरस्कार हो जाता है। देखो कितनी सुंदर बात बताइए। द्रक्षे मायाम यया लोकहा सपालो वेद सद्भिदाम। एक ही आदमी है, उसमें अनेकता निर्माण होती है। पति है, पुत्र है, पिता है, सन इन लॉ है, फादर इन लॉ है। देखो एक ही। तो एक में अनेकता की प्रतीति जिसके कारण होती है और जिसके कारण इस प्रतीति को ही हम सत्य मानने लग जाते हैं और इसके कारण उस अखंड एक तत्व का तिरस्कार हो जाता है। और इस अखंड एक तत्व का तिरस्कार होने के कारण जो परिच्छिन्नता की परेशानी जीवन में आ जाती है, इस सभी झमेले को कहते हैं माया।
देखो महाराज, बड़ा आनंद है। सो द्रक्षे मायाम जया लोकः सपालो वेद सद्भिदाम। ऐसा जब मार्कंडेय जी ने मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि आपकी माया को मैं जानूं, या जानू नहीं, आपके माया का दर्शन करूं। माया को जानेंगे तो माया गायब हो जाएगी, जानना थोड़ी है, दर्शन करना है। तो सूत जी बताते हैं कथा में शौनक जी को, इति डितोर्चित कामम ऋषिणा भगवान मुने तथेति सस्मयन प्रागाद बदर्याश्रममीश्वरः। जब ऐसी बात कही, भगवान नर नारायण की पूजा हो गई और उनसे ऐसा वर मांगा कि मुझे आपके माया के दर्शन हो। तो स्मयन, इस स्माइल के साथ भगवान नर नारायण ने अपने चेहरे की मुस्कान को मेंटेन रखते हुए कहा तथास्तु। अब इसका अर्थ क्या हमको समझना है? जब जब हम किसी से भी वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप करते समय चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, हम बार्किंग ना करें, तो उस समय हमारे माध्यम से भगवान अभिव्यक्त हो रहे हैं। कितनी सरल बात है। भगवान की अभिव्यक्ति माने ये थोड़ी है कि आपसे भगवान अभिव्यक्त हो गए, फटाफट हाथ बाहर आ गए। क्या भगवान हो रहे अभिव्यक्त? और किसी के माध्यम से हनुमान जी अभिव्यक्त हो गए तो पीछे से दुम आ जाएगी। हाँ, भगवान की अभिव्यक्ति केवल एक ही रूप में होती है, प्रसन्नता, आनंद। तो उन्होंने स्मयन, बड़ी प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद दिया, हाँ भैया ऐसा ही होगा। अब भगवान क्यों हंसे? जिस हंसने के पीछे कारण होता है वो एयर होस्टेस की हंसी है। जिस हंसने के पीछे कोई कारण नहीं होता वो पागल की हंसी है। और जिस हंसी के पीछे प्रेम होता है वह भगवान की हंसी है। भगवान को मार्कंडेय ऋषि के प्रति बड़ा प्रेम था, इसीलिए प्रकट हुए ना। और हंसी किस लिए आई? हंसी इसलिए आई कि ये माया का दर्शन करना चाहते हैं, ठीक है कर लो, मजे कर लो, और बस इतना ही। ऐसा नहीं कि इसके द्वारा तुम्हारा अच्छा होगा बुरा होगा। तो भगवान ने बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया और बद्रिकाश्रम को, बद्रीनाथ को चले गए। तो आप में से जिसको भी मार्कंडेय ऋषि के जैसे नर नारायण के दर्शन करने हैं तो बद्रीनाथ चले जाओ, वापस मत आना। लेकिन तो वहां बद्रिकाश्रम चले गए। उसके बाद तमेव चिंतयन अर्थम ऋषि स्वाश्रम एव सहा। अब इसी चीज को विचार करते करते, निरंतर चिंतन करते करते मार्कंडेय ऋषि विचार कर रहे थे, अब मुझे माया के दर्शन हो गए, अब मुझे माया के दर्शन हो गए। और इस प्रकार से वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अंतःकरण तो क्या सर्वत्र ही भगवान का दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से भगवान का अर्चन पूजा करने लग गए। अब देखो कितनी बड़ी कठिन परिस्थिति है। उनको हर जगह में परमात्मा का दर्शन हो रहा है। अब जिसको हर जगह में परमात्मा का दर्शन हो रहा है उसको माया का दर्शन कैसे होगा? देखो, जिसको हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन होगा उस व्यक्ति को किसी में दुश्मन कहां से नजर आएगा? जिस हृदय में भगवान का प्राकट्य बना रहता है वहां माया का आना असंभव है। तो अब ये भगवान के लिए चैलेंज हो गया। अब इनको हम कैसे दिखाएं माया? क्योंकि इनको तो हमेशा हर स्थान काल देश वस्तु परिस्थिति में केवल मेरा ही दर्शन हो रहा है। तो भगवान ने सोचा अब कुछ तो भी करना चाहिए जादू। और इस प्रकार से
उनके हृदय में प्रेम की बड़ी बाढ़ आती और उसी में वो मस्त रहते और भगवान की कैसे पूजा करनी है, नियम क्या है, सब कुछ भूल गए। एकदम उनको मस्ती चढ़ गई। अब जब ऐसे हुआ तो धीरे 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 जीवन में जब व्यक्ति एक ही कार्य अनेक समय तक करने लग जाता है तब वो मैकेनिकल हो जाता है। देखो, ये जो भी कार्य, जैसे ऑफिस में जाना या कोई काम करना या पति पत्नी का रिलेशन या माँ बाप का रिलेशन, ये जो हमेशा करते करते वो मैकेनिकल हो जाते हैं और फिर उसमें वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। देखो, ये पति पत्नियों में झगड़े के कारण मालूम है क्या है? झगड़े का यही कारण है कि कुछ समय के बाद हम एक दूसरे को वी टेक फॉर ग्रांटेड। जैसे सूर्य का उगना वी टेक फॉर ग्रांटेड, वी डोंट केयर, और उसी के कारण फिर हम अपने जीवन में प्रमाद करते रहते हैं। यदि हमने ये नियम ले लिया है कि सुबह सूर्य उगने के पहले उठ करके नहा धो करके हमको 108 बार गायत्री का जप करना है, यदि ये आप नियम ले लो तो अपने आप सूर्योदय और उसका हमेशा का उगना, इसके प्रति हम प्रमादवश कभी कोई गलती नहीं करेंगे। यही बात साधना में होती है। जब हम साधना करने में लग जाते हैं तो धीरे धीरे उसमें एक्सपर्टाइज आ जाती है। आपको यदि भगवान का नाम लिखना हो, ओम श्री राम जय जय राम, तो आप लिख करके देखो कंटिन्यूअसली। पहली जो लाइन होगी बड़ी सुंदर होगी, ओम श्री राम जय जय राम। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, आठवीं लाइन होगी तो ओम ठैश म ओम। एकदम शॉर्टकट ऐसे में शुरू हो जाएगा और उसके बाद केवल लिखना क्या है, हम तो हृदय में भगवान का नाम कर रहे हैं। और हृदय में भी क्या है, वो तो वृत्ति है, वृत्ति के परे चले जाना है, वृत्ति रहित अंतःकरण, और सो गए। इसीलिए हमेशा जागृतता से रहना है। तो मार्कंडेय ऋषि अपनी नित्य की साधना इत्यादि कर रहे हैं, हमेशा भगवान के चिंतन में ध्यान में लगे रहते, हर जगह भगवान का दर्शन, और उनमें ये बात घुस गई बीच में। देखो, भगवान की माया है। व्यक्ति को जब साधना करते करते ऐसी ऊब आती है कि बहुत हो गई साधना, अब क्या करेंगे, अब तो सब कुछ मिल गया है, सुबह उठने की क्या जरूरत है, अब तो हम सहज भाव में आ गए। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। इस जगत में ना तो कोई मुक्त है, ना तो कोई बंधन में है, ना तो कोई जगत निर्माण हुआ है, ना तो जगत का प्रलय होता है, केवल परमात्मा मात्र है। यही परमार्थता, यही परमार्थ का अंतिम तत्व है। इसीलिए क्यों साधना करें? देखो, मनुष्य अपने आलस्य को सहज भाव की संज्ञा देता है। आलस्य और सहज भाव दोनों एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं। तो ये अपनी इस प्रकार से नित्य नियम से चल रहे थे और उसमें उनको ऐसा कुछ हो गया है और उसी समय भगवान की माया ने प्रवेश कर लिया। ध्यायन् सर्वत्र च हरिं भावद्रव्यैर पूजयत् क्वचित् पूजान् विसस्मार प्रेम प्रसर संप्लुतः तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रा तटे मुनेः उपासीनस्य संध्यायां ब्रह्मन् वायुरभून्महान्। और एक दिन की बात है, संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। वहां वो शाम के समय में, संध्या के समय में उपासना कर रहे थे भगवान की और उसी में तन्मय हो गए थे।
और उसी समय एकदम जोर से आंधी चलने लग गई और ऐसी आंधी चलने लग गई कि जोर तम चंड शब्दम समदूरियंतम बलाहका अन भवन करालाहा। तो अनेक प्रकार की भयंकर आवाज होने लगी और आकाश में विकराल बादल मंडराने लगे, बिजली चमक चमक कर कड़ाड़ने लगी और रथ के धूरे के समान जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लग गई। यही नहीं, मार्कंडेय मुनियों को ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों ओर से चारों समुद्र समूची पृथ्वी को निगलने के लिए उमड़ पड़ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, बड़े बड़े भयंकर भंवर पड़े और भयंकर ध्वनि कान फाड़ने लग गई। स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगर उछलने लग गए। उसी समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल। ऐसा जान पड़ता था कि मानो इस जल राशि में पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग भी डूब गया हो। बिजली चमक रही है जिसके कारण संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा था। जब मार्कंडेय ऋषि ने ऐसे देखा कि जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई है, सभी प्रकार के प्राणी वो भी इसमें अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं और भयभीत भी हो रहे हैं। उसके सामने ही इस प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी, आंधी की वेग से जलराशि उछल रही थी, प्रलयकालीन बादल बरस बरस कर समुद्र को और भी भरे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने द्वीप वर्ष पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबो दिया। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल दिशाओं के साथ तीनों लोग जल में डूब गए। बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय जी ही बचे रहे थे। उस समय वे पागल और अंधे की समान जटा फैलाकर यहाँ से वहां दौड़कर भागकर अपने आप को बचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। बड़े बड़े मगर उनके ऊपर टूट पड़ते, कभी जोर से हवा का झोंका आता और लहरों को थपड़े खा करके उनको घायल कर देता। इस प्रकार से अज्ञान अंधकार में पड़े बेहोश हो गए और थक गए थे और उन्हें पृथ्वी और आकाश का तक ज्ञान नहीं रहा। कभी भारी भौर में पड़ जाते, कभी तरल तरंगों की चोट से चंचल हो उठते, कभी जल जंतु आपस में दूसरे पर आक्रमण करते, तभी अचानक उनके शिकार बन जाते। कहीं मोहग्रस्त हो जाते हैं तो कहीं शोकग्रस्त, कभी सुख दुख के निमित्त आते तो कभी तनिक सुख भी मिल जाता, कभी भयभीत होते, कभी मर जाते। इस प्रकार के तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि भगवान विष्णु की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे और पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों साल इसी अनुभूति में उनके समाप्त हो गए। और ऐसा जब हो रहा था, पता नहीं कितना समय समाप्त हो गया। एक बार मार्कंडेय मुनि उसी प्रलय जल में बहुत समय भटक रहे थे, तब उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा और उसमें हरे हरे पत्ते, लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे और बरगद के पेड़ पे ईशान कोण पर एक डाल थी, उसमें एक पत्तों का दोना सा बना हुआ था। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छिटक रही थी जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो गया। वह शिशु मरकत मणि के समान सावला सावला था। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूट पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली, छाती चौड़ी थी और नासिका अत्यंत सुंदर थी। भौहें बड़ी मनोहर थी। काली घुंघराली बालें हल्के कपोलों पर लटक रही थी और श्वास के कारण कभी कभी हिल रही थी। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल होठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लालिमा मिश्रित हो गई थी। नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के समान तनिक लाल लाल थे। मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती। बड़ी गंभीर नाभि थी। छोटी सी तोन पीपल के पत्ते के समान जान पड़ती। श्वास लेते समय उस पर पड़ी हुई बले और नाभि भी हिल जाया करती थी। उस नन्हे नन्हे सुंदर सुंदर भगवान ने, उनकी उंगलियां भी सुंदर थी, अपने ही
कर कमलों से अपने ही चरण कमल को अपने मुख कमल में रखा और उसका आनंद ले रहे थे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये जो भगवान का ध्यान करने का रूप है, इस रूप का यदि आप ध्यान करो, कथा में बाद में बताऊंगा, इस रूप का यदि आप ध्यान करो तो आपके मन में कितने भी विक्षेप हो रहे हो, मन आपका कितना भी चंचल हो रहा हो, आपके मन में कैसे भी उद्वेग आ रहे हो, इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि। तो आप बैठे हृदय में और ऐसा भाव करना है, इसको भावना कहते। तो यह भाव करना है कि ऐसा चारों तरफ समुद्र का जल है, प्रलय हो गया है और वहां एक पृथ्वी की टीले पर बरगद का वृक्ष है और वहां एक पत्ते के दोने में भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं और इस प्रकार से उनका अत्यंत सुंदर माधुर्य युक्त यह भगवान का रूप, उसको निहारते रहो, उसको देखते रहो। मैं भूल नहीं गया हूं। अरे अरे स्वामी जी भूल गए क्या, पता नहीं। इसका केवल शाब्दिक वर्णन सुनने से ही अंतःकरण कितना पवित्र, शांत और प्रसन्न हो जाता है। तो आपने मेरे से सुनने से आपकी ये अनुभूति है, और यदि यही आपका स्वयं का अनुभव हो तो जितना आप इसमें मन लगाओगे उतना धीरे धीरे जगत के नाम रूप आपको विक्षेप नहीं करेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने इस प्रकार से भयानक तूफान चारों तरफ देखा, लेकिन इसी तूफान में भगवान का भी उनको दर्शन हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान की माया जीव का कभी अनिष्ट नहीं करती। देखो, भगवान की माया हमेशा जीव का भला ही करती है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। एक पत्थर था कहीं पहाड़ों में, और वहां एक शिल्पकार कहीं जा रहा था छन्नी हथौड़ी लेकर के। अनेक पत्थर पड़े हुए थे, जैसे हैदराबाद में चले जाओ आप, चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर ही पत्थर है। और वहां उसने एक पत्थर के सामने खड़ा हो गया और अपनी छन्नी हथौड़ी ली और उसने उसके ऊपर में घाव मारना शुरू कर दिया। उस समय वो पत्थर रोज कोसता था, इतने सारे पत्थर पड़े हुए हैं और मुझ पर ही आक्रमण हो रहा है। भगवान, क्यों आप मुझे परेशान करते हो? क्यों मैंने कौन सा पाप किया था कि बाकी पत्थरों पर तो कुछ नहीं गिर रहा है, चोटें लोहे की और हथौड़े की मुझ पर ही गिर रही है। रोज वो कोसता रहता पत्थर, लेकिन शिल्पकार उसको छोड़ेगा थोड़ी। और धीरे 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 समय बीतता गया और वहां से बड़ी सुंदर मूर्ति निर्माण हुई। और जब उस मूर्ति को कोई ले गया और किसी मंदिर में उसकी स्थापना करी तो हजारों लोग आकर के सर झुकाते और उनकी आरती पूजा पोथी करके उनके सामने सब कुछ समर्पण कर देते। उस समय वही पत्थर कहता है कि देखो, मुझे लग रहा था कि ये जो छिन्नी के घाव है मुझे कष्ट देने के लिए है, लेकिन इन्हीं छिन्नी के घावों ने मुझ में जो अनावश्यक गंदगी थी वो सबको हटा करके मुझ में जो सौंदर्य है उस सौंदर्य को मुझे बाहर ले आए। और उस सौंदर्य की पूजा होती है, ईंट पत्थरों की नहीं होती। इसी प्रकार से जब हमारे अंतःकरण में दुनिया भर की गंदगी बैठी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, द्वैत, मेरा तेरा, अपना उसका,
ये सभी की सभी गंदगी जब साधना के माध्यम से धीरे धीरे निकल जाती है, और साधना कोई आरामदायक नहीं होती, कष्टदायक होती है। कष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हम प्रकृति के विरोधी हो गए हैं। जहां हम परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे तो प्रकृति का तिरस्कार करना पड़ेगा, और ये जब होता है तब आदमी को बड़ा अकड़ता है, बड़े कष्ट होते हैं। कैसे? एक व्यक्ति सिगरेट पीता है हमेशा, और उसको यदि सिगरेट छोड़ने की बात आई तो उसका अनुभव क्या होगा? बड़े कष्ट है जी सिगरेट छोड़ने में। और जिसने कभी सिगरेट पी ही नहीं उसको कहो सिगरेट छोड़ोगे, लो फेंक दी, क्योंकि उसने कभी पी ही नहीं। तो जो हम कहते हैं ना कि जीवन में साधना में कष्ट होते हैं, इसका एक ही कारण है, हम अपनी आदतों के गुलाम बन गए हैं, इसलिए कष्ट होते हैं। साधना कष्ट नहीं देती। जिसको जितने ज्यादा कष्ट हो गए उतना वो ज्यादा रोगी है। एक्यूप्रेशर देखो, यदि अपने पैरों को नीचे से ये एक्यूप्रेशर वाले जब दबाते हैं तो जब ज्यादा दर्द होता है तो कहेंगे कि भाई आप में कहीं ना कहीं रोग है, इसीलिए दर्द हो रहा है। और फिर वो क्या करेंगे? छोड़ेंगे थोड़ी, और दबाते रहेंगे और दबाते रहेंगे, और धीरे धीरे वो जो दर्द है वो जितना कम होगा उतने आपके अंदर के जो रोग है वो भी निकल गए हैं। इसी प्रकार से ये जो भगवान की माया मार्कंडेय ऋषि ने देखी थी, ये माया हम सब व्यक्ति रोज देखते हैं, लेकिन इस माया में बहे जाते, वो बहे नहीं। क्यों नहीं बहे? क्योंकि उनकी पहले की जो साधना थी उसके कारण उनकी बैठक पक्की थी। देखो, इसीलिए इस जगत में रहते समय अपनी बैठक को पक्की बनाओ, और उसी पक्की बैठक के कारण फिर अनेक सालों के अनेक कष्टों के माध्यम से जाने के बाद फिर उनके सामने भगवान प्रकट हुए इस सुंदर रूप में। तो जब हम अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के परेशान होते हैं तो हम संसारी हैं। जब हम अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के उसी को साधना के रूप में स्वीकार करते हैं तब हम साधक हैं। और तीसरी बात, जब हमारे जीवन की प्रत्येक सुख दुख की घटना हमको जब परमात्मा की याद दिलाते हैं तब हमको इस बाल मुकुंद का दर्शन हो रहा है। देखो महाराज, तो ऐसा दर्शन हमारे मार्कंडेय मुनि को हो गया। इसीलिए एक बात याद रखना, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, हम अपने आप को बढ़िया रखें, दुनिया से कोई मतलब नहीं। अच्छाई यदि हम करते हैं तो उस अच्छाई का प्रभाव हम पर होगा, दुनिया पर नहीं होगा। खाना यदि हम खाते हैं तो पेट हमारा भरेगा, पब्लिक का पेट नहीं भरेगा। इसी प्रकार से हम अपनी साधना करते रहे और उस साधना का प्रभाव अंतःकरण की शुद्धि में है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया उसमें भगवान का प्राकट्य होता है। और भगवान का प्राकट्य अन्य अनेक प्रकार से होता है। पहली बात, व्यक्ति के हृदय से डर निकल जाता है। दूसरी बात, भविष्य की चिंता उसको काटती नहीं। तीसरी बात, कोई भी समस्या, कैसी भी गंभीर समस्या आ जाए, व्यक्ति का जो आत्म बल है, हिम्मत है, वो टूटती नहीं। चौथी बात, जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए हैं वो कभी डिप्रेस नहीं होता। आप कल्पना करो, भगवान रामकृष्ण परमहंस डिप्रेशन में चले गए, इम्पॉसिबल, इजंट इट? और हम लोग फ्रेश है, इम्पॉसिबल, नॉर्मली डिप्रेस्ड। देखो, इसलिए भगवान का प्राकट्य इन सब प्रकार से समझ लो तो इसका एक ही अर्थ निकलेगा, आपके जीवन के प्रसन्नता के रूप में परमात्मा प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए हमको कई लोग कहते हैं, स्वामी जी आप घुमा फिरा करके बी हैप्पी में चले आते हो।
हमने कहा ठीक है, बी मिजरेबल, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखो, सभी की सभी साधना केवल एक ही है, प्रसन्न रहो, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। और ये प्रसन्न रहने की जो साधना करता है, उससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं। तो उन्होंने, जब मार्कंडेय ऋषि ने जब इस शिशु बाल मुकुंद को देखा तो उनकी सारी थकावट जाती रही। देखो, जहां हमारे जीवन में परमात्मा अवतरित होते हैं तो प्रकृति की विकृति का प्रभाव अपने आप कम होने लग जाता है। देखो, जब हम इस जगत में प्रकृति के साथ रहते हैं तो थकावट आती है, परेशानी होती है, ऊब जाते हैं। और इसी जगत में रहते हुए परमात्मा को पकड़ के रखो तो आपके जीवन में ना थकावट आएगी, ना बोरियत होगी, ना मूड ऑफ होगा, ना कुछ होगा। यही बात यहां बताते हैं, जैसे उस दिव्य शिशु को देखा मार्कंडेय ऋषि ने तो धीरे धीरे उनकी सारी थकावट जाती रही और आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए। देखो, भगवान यदि आनंद स्वरूप है और उनके दर्शन जिनको होते हैं वो क्या रोएंगे, भगवान का दर्शन हो ही गया, क्या करें? नहीं, इसीलिए बाहर आनंद का दर्शन हुआ तो हृदय में आनंद अपने आप खिलेगा। और जिसके हृदय में आनंद है वो जगत के दुखों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। यही है परमात्मा की अनुभूति। देखो, भगवान का अनुभव माने ऐसे नहीं है कि जैसे मलेरिया का अनुभव कैसा है, गर्मी में ठंड लगती है, इसी प्रकार से जब भगवान का अनुभव होता है तब ठंडी में गर्मी लग जाती है। ऐसे नहीं, आपके हृदय की प्रसन्नता ज्यों की त्यों बनी रहेगी। और एक बात देखो, यदि आपके हृदय में प्रसन्नता है, पागलपन नहीं, प्रसन्नता है, तो आपके प्रसन्नता का प्रभाव एक रूप से होता है। सर्वाणि भूतानि एनम संवांछन्ति, केनोपनिषद की श्रुति कहती है सभी लोग ऐसे को चाहते हैं। देखो, मैंने कल परसों एक ईमेल आया, सुबह सुबह मैं पढ़ रहा था, इसीलिए आजकल मैंने सुबह सुबह ईमेल पढ़ना छोड़ दिया। ऐसे घटिया घटिया चीजें आती है। उसमें आया था, स्वामी जी मैं अमुक अमुक हूं, ये सब ठीक ठाक है, लेकिन पता नहीं मुझे कोई भी नहीं चाहता, मेरा कोई भी मित्र नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूं और सब कुछ हूं, लेकिन कोई मुझे नहीं चाहता। मैं जहां भी दोस्तों के महफिल में जाती हूं तो सभी लोग वहां से उठ के चले जाते हैं। मैं किसी के साथ बात करना चाहती हूं तो कोई मेरे से बात नहीं करता, तो मुझको क्या हो गया है? तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, क्या हो गया। देखो, भगवान बताते हैं भगवान के लक्षण, भक्त के लक्षण, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः। हमारे कारण यदि अपने अगल बगल में सुगंध फैले तब परमात्मा प्रकट हो गए हैं। और हमारा ऐसा कुछ व्यक्तित्व है कि लोग हमसे दूर भागते हैं, ह्यूमन ओडोमॉस। तो भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ है तो उनका मन प्रसन्न, हृदय प्रसन्न, आंखों से प्रेम का आनंद बह रहा था और शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं आई कि ये कौन है। देखो, हमने आपको कल बताया था, इस जगत में प्रत्येक क्षण हम निर्विकल्प समाधि में हैं। उस निर्विकल्प समाधि को हम तोड़ते हैं क्योंकि प्रत्येक अनुभूति के बाद उसके ऊपर में कमेंट्री शुरू हो जाती है। देखो, अब यहां मार्कंडेय ऋषि को भगवान का दर्शन हो गया तो चुप हो जाओ ना, शुरू हो गया, ये कौन है, कहां से आया, इतने बारिश में कैसे हो गया, इसके माँ बाप कहां चले गए, पता नहीं कलयुग आ गया क्या, माँ बाप तो छोड़।
किसने बताया पब्लिक के बारे में विचार करने के लिए? देखो, इसीलिए ये जो हम आपको बता रहे हैं 10 बार, जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, अनुभूति पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दे। कितना अच्छा है ऐसा कहो, लेकिन नाटक नाटक फंसो मत उसमें। जैसे समझो आप खाना खा रहे, आपके पत्नी ने फ्रेश निकाला फ्रिज से और माइक्रोवेव में गर्म करके दे दिया आपको, तो कहो कितना बढ़िया खाना है, बट डोंट बी सीरियस, क्योंकि वो बढ़िया नहीं है। तो फिर झूठ बोलने का पाप लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्या आप नाटक कर रहे हो। देखो, सत्य असत्य को लेकर के जो लोग परेशान होते हैं ना, इसी के कारण। नाटक में कहा हुआ सत्य सत्य नहीं होता, नाटक में कहा हुआ झूठ झूठ नहीं होता। अच्छा, तो बाबा जी की ये सीक्रेट है? हां जी। ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है। हमारे कन्हैया लाल कहते हैं, न मे द्वेषोस्ति न प्रियः समोहम सर्वभूतेषु। ना तो मेरा कोई अपना है, ना कोई पराया है, सभी अपने हैं या कोई भी अपना नहीं। देखो, इसी प्रकार से इस भाव से इस जगत में रहो तो आपकी निर्विकल्प समाधि हमेशा बनी रहेगी। तो जहां साक्षात भगवान के दर्शन हो गए मार्कंडेय ऋषि को, और वहां देख करके वही रहते तो परमात्मा के साथ एक हो गए। लेकिन वहां उनको दर्शन होने के बाद उनके मनीराम ने कमेंट्री शुरू कर दी, ये कौन है शिशु, कहां से आया। देखो, एक तैत्तिरीय उपनिषद में मंत्र आता है परमात्मा के अनुभूति के बारे में, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। परमात्मा का अनुभव वह है जहां से वाणी और मन लौट के आते हैं। देखो, केवल वाणी और मन को कहा है, इंद्रियों को नहीं कहा है। इंद्रियों के द्वारा जिसका दर्शन होता है वो परमात्मा ही है। उस परमात्मा में और हम में दीवार खड़ी हो जाती है विचारों के कर्टन के कारण। देखो, यदि किसी भी अनुभूति के फलस्वरूप कोई भी वृत्ति निर्माण नहीं हुई तो वह अनुभूति निर्विकल्प समाधि है। देखो, और ये निर्विकल्प समाधि का अनुभव हम प्रत्येक को आता है, लेकिन हम इसको पहचानते नहीं। इसलिए यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तो वाणी का विराम हो जाता है परमात्मा के दर्शन में। वाणी क्या है? हर चीज के बारे में बोलने की इच्छा। किसी के बारे में कुछ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। आई लव यू हनी स्टिकी डार्लिंग, नो नीड। बहुत महत्व की बात है। अब देखो, जगत की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, अनुभूति पर टीका टिप्पणी नहीं करनी, ये साधना है। और जो व्यक्ति नॉन स्टॉप पोल्ट्री फार्म, एवरीथिंग नॉन स्टॉप। देखो भैया, एक चीज याद रखो, जितने आप अंतर्मुखी होगे ना, उतने आपकी वाणी शांत रहेगी। और जितनी आपकी वाणी शांत रहेगी उतना मन शांत रहेगा। कारण क्या है? वाणी मन की ही अभिव्यक्ति है। परावाणी, पश्चंती वाणी, मध्यमा वाणी और वैखरी वाणी। तो इसमें परा, पश्चंती, मध्यमा, ये जो है ये मन की भिन्न भिन्न स्थितियां है। और वैखरी वाणी जो है स्थूल रूप में प्रकट होती है, परश्रुति गोचर, दूसरे को जो सुन सकता है। तो इसीलिए
जहां हमने अपने अनुभूति के पश्चात बोलना या विचार करना बंद कर दिया, आप भगवान के साथ एक होकर के निर्विकल्प समाधि में चले गए। फिर आपको ना लेना है ना देना है, वहीं सब कुछ खत्म हो गया, केवल एकमात्र तत्व बचा है। इसको कहते हैं मुंडकोपनिषद में भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसने इस परमात्मा का दर्शन कर लिया है, उसके हृदय की सभी ग्रंथियां टूट गई है, सभी के सभी कर्म भस्म हो गए और कोई भी शंका मन में नहीं। ऐसा जो निशंक अस्तित्व का भान है, वही है निर्विकल्प समाधि। लेकिन आदत के कारण हर चीज के बारे में कमेंट्री, हर चीज के बारे में ये क्या है, वो क्या है, कुछ भी हो आपको क्या फर्क पड़ता है। एक बार एक अम्मा थी, उसको ये स्वभाव था, उसका बूढ़ी थी, 80 नॉट आउट। ये बूढ़े लोगों का प्रॉब्लम मालूम है क्या होता है, हर चीज में उनका ओपिनियन होता है, हर चीज में वो जानना चाहते हैं और हर चीज में सजेशन देना चाहते हैं, और इसी के कारण परमात्मा से दूर हो जाते हैं। समझो कोई लोग बात कर रहे हैं, बीच में आएंगे, हाँ किसके बारे में, किसके बारे में, हाउ यू आर कंसर्न, यू टेक योर पान एंड ईट देयर। जब बच्चों को च्युइंग गम देके चुप कराते हैं ना, तो बुढ़ाओं को पान खिलाते हैं, इसीलिए हमको लोग पान खिलाते हैं। खाना खाने के बाद के स्वामी जी आप पान खाएंगे, हमने उनको कहानी सुनाई। हमने सुनाया उनको कि मियाँ बीवी थे, लंबे ड्राइव पर निकले, और जब निकले तो अब बीबी का पोल्ट्री फार्म शुरू हो गया, तो पति ने सोचा हाउ टू सफर इन द सफर। दोनों सफरिंग थी ना, हिंदी और अंग्रेजी। तो उसने तुरंत गाड़ी रोकी, एक बहुत बड़ा कलकत्ता मीठा मसाले का समोसे के साइज का पान खरीदा और हनी दिस इज फॉर यू। तो उसने देखा, अरे मेरे पतिदेव मेरे इतना प्रेम करते हैं, आपने अपने लिए नहीं लिया। नहीं तुम खाओ, मैं बताता हूं बाद में। और गाड़ी शुरू, उसने खा लिया। जैसा उसने पान खाया तो कहते हैं पति महाराज देखो, मैं बिना पान खाए चुप रह सकता हूं, ये सत्य है। जगत में बोलना बंद करो। साधु संत कहते हैं पशु जैसे जब तक कि अत्यंत आवश्यक नहीं हो तब तक बोलते नहीं, और यही जो बोलने की बात हमने बंद कर दी तो अपने आप मन शांत लगने रहने लगेगा। तो हमारे मार्कंडेय ऋषि महाराज ने उस सुंदर से नन्हे से शिशु को देखा और उनके मन में फिर तरह तरह की शंकाएं आने लग गई कि ये कौन है, कहां से आया इत्यादि। देखो ध्यान से सुनना, हमारे मन में कभी अपने होने के बारे में शंका होती है क्या? मैं हूं कि नहीं पता नहीं, किसी को पूछ लेते हैं, अरे बताओ भाई मैं हूं कि नहीं हूं? हाँ हूं, बहुत बढ़िया हो, आप पागल हो, बेवकूफ हो, दैट डजंट मैटर, बट आई एम देयर और नॉट। मनुष्य को अपने होने के बारे में शंका नहीं होती। ध्यान से सुनना, इसीलिए जब हमारे ज्ञान में शंका का अभाव होता है तब हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। ये इसका तात्पर्य है। भगवान के बारे में मन में शंका आई तो हमने भगवान को अपने से अलग कर दिया है। शंका हमेशा दूसरे के बारे में होती है, अपने बारे में नहीं होती। तो उनके मन में शंका आई और इसलिए ये पूछने के लिए शिशु से कि बेटा तुम किसके हो, कहां से आए हो, और या पानी में क्या कर रहे हो, तुमको कुछ चाहिए क्या खाने के लिए, ऐसी बातें पूछने के लिए उनके सामने सरक गए और उनके नजदीक पहुंच ही नहीं पाए।
तो हमारे कन्हैया लाल के सांस के द्वारा ये मार्कंडेय ऋषि उनके अंदर में चले गए, उनके उदर में चले गए। यहाँ लिखा है जैसे कोई मच्छर कोई आदमी निकल जा रहे। कई बार होता है ना, खाना खाते समय या लेक्चर देते समय, अभी यहाँ कीड़े कम है, बारिश के दिन में बहुत कीड़े आते हैं, और कई बार आप बोलो और आ करो और ये कोई ना कोई आकर के वहां विश्वरूप दर्शन करने के लिए अंदर चला जाता है। नॉन वेजिटेरियन हो गए स्टेज पर सबके सामने। तो वैसे जैसे मच्छर पेट में चला जाता है, वैसे ही वो अंदर चले गए, और वहां उन्होंने जैसे बाहर प्रलय देख रहे थे, वैसा का वैसा ही प्रलय का विचित्र दृश्य अंदर भी देखने लगे। और इस प्रकार से कुछ सोच ही नहीं रख सके वो, बाहर जो हो रहा था प्रलय भयानक, वही का वही प्रलय अब मैं इस शिशु के पेट में गया हूं तो वही बात हो रही है। और उन्होंने उस शिशु को उदर में अंतरिक्ष, आकाश, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किसानों के गांव, अहिरों की बस्तियां, आश्रम, वर्ण, उनके आचार व्यवहार, पंच महाभूत, उनसे बने प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग कल्प के भेद से युक्त काल आदि सब कुछ देखा। इतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं और कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है, वहां सब कुछ वहां विद्यमान था। कहां तक है, यह संपूर्ण विश्व न होने पर भी वहां सत्य के समान प्रतीत होते देखा। हिमालय पर्वत, वही पुष्पभद्रा नदी, उसके तट पर अपना ही आश्रम, और वहां रहने वाले ऋषियों में मार्कंडेय जी ने प्रत्यक्ष देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा फिर बाहर आ गए और फिर प्रलय कालीन समुद्र में गिर पड़े। अब लो महाराज, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वा एनम वेद न चैव कश्चित्। परमात्मा और उनकी माया एक महान आश्चर्य है। आश्चर्य किसको कहते हैं? अनुभूति के बाद जिसका विश्लेषण और कार्य कारण मीमांसा नहीं हो सकती, उसको आश्चर्य कहते हैं। कैसे? एक बार एक पति अपने घर आए। घर आने के बाद आते समय उन्होंने एक फूलों की माला ले आए। दरवाजा खोला, पत्नी ने, आ गए। हाँ, हनी, टुडे व्हेन आई वाज कमिंग आई थॉट टू गेट समथिंग फॉर यू, सो व्हाट कैन आई गेट फॉर यू अदर देन द फूल्स। इसीलिए मैं ये फूलों की माला लेके आया। जिंदगी में पहले बार पति जब पत्नी के लिए फूल की माला लाता है, आश्चर्य। आपको याद है कि मैं जिंदा हूं? देखो, फटकारे आप लोगों ने खाए होंगे। ये कैसे संभव है? माने हमको अनुभव हो रहा है, लेकिन इस अनुभव का किसी भी प्रकार से कार्य कारण मीमांसा के द्वारा योग्य विश्लेषण नहीं हो सकता। ऐसे अनुभूति को कहते हैं आश्चर्य। इसीलिए परमात्मा का अनुभव बुद्धि के परे है। इसके कारण वैसा, उसके कारण वैसा, ऐसा नहीं होता। अब इस अनुभव का विश्लेषण सुनो। उन्होंने जो संपूर्ण प्रलय का अनुभव बाहर के जगत में किया था, वो सभी का सभी अनुभव उन्होंने उस बालक के उदर में जाकर के वैसा का वैसा ही किया। माने क्या? माने अंदर और बाहर यह केवल मन की कल्पना है। इस जगत में अंदर बाहर यह है ही नहीं। जिस ज्ञान से अंदर और बाहर यह भ्रांति मिट जाती है, वही शुद्ध ज्ञान है। देखो महाराज, मन का कार्य कैसे प्रारंभ होता है? आपका हृदय कहां है? छाती के अंदर।
ये माइक कहां है? छाती के बाहर। हो गया ना अंदर बाहर। जब तक के ये अंदर बाहर का गणित चलता रहेगा तब तक के हम भ्रांति और मोह में ही जी रहे हैं। सुषुप्ति अवस्था में जब आप खर्राटे मारते हो, उस समय मार्कंडेय ऋषि आपके खर्राटों के द्वारा अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। उस समय आप कमरे के अंदर होते हो कि कमरे के बाहर होते हो? उस समय आप देह के अंदर हो या देह के बाहर हो? उस समय आप पुरुष हो या स्त्री हो? तो देश का जो मोह है, भ्रांति है, वो समाप्त हो गई। उसके बाद काल की भ्रांति। जब हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं तब 2003 में है या 3002 में है? जब हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं कि सुबह है कि शाम है? देखो, यह जो काल और देश, इसके बंधन में आकर के जो जीवन जिया जाता है वह जीव का जीवन है। और जो अनुभूति देश काल के बंधन के परे जाने के बाद होती है, उस अनुभूति को यहां बताया गया है। और ये अनुभूति तब ही समझ में आएगी जब हम देश और काल के परे चले जाएंगे। और देश काल किसके बच्चे हैं? देश काल दोनों इस मन के बच्चे हैं। सुषुप्ति अवस्था में हमारा मन पूर्ण रूप से एकदम फोल्ड हो गया, इसीलिए वहां ना तो देश का भान है ना तो काल का भान है। तो यह जो अनुभव मार्कंडेय ऋषि को आया था, यह अनुभव देश और काल के परे की जो अनुभूति है, जिसमें अंदर बाहर काल और काल का अभाव, इसका कोई संबंध नहीं है। यह जो अनुभूति है, जो न होते हुए भी लगती है कि है, यही तो भगवान की माया है। देखो, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 3 साल से भागवत चल रहा है, isn't it? लेकिन लगता है कि देखो 3 साल से हम भागवत सुन रहे हैं, क्या फर्क पड़ा? पुस्तक पर कोई फर्क पड़ा, दीवालों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अंतःकरण पर सवाल ही नहीं, क्योंकि स्पर्श योग। और परमात्मा पर तो फर्क पड़ ही नहीं सकता। तो ये 3 साल से जो भागवत की कथा चल रही है, क्या है? यह भगवान की माया मात्र है। देखो महाराज, यदि इसको भगवान की माया के रूप में, एक नाटक लीला के रूप में ले लो, तो भागवत कथा करने का और सुनने का दोनों अभिमान समाप्त हो जाएंगे। फिर बचेगा क्या? जितना टाइम बचा है वो भी पास हो जाएगा। इसीलिए हमारा सिद्धांत तो पकड़ लो संतो, हम सभी के सभी दुनिया में टाइम पास करने के लिए आए हैं, कुछ प्राप्त नहीं करना है, कुछ प्राप्त बिल्कुल नहीं प्राप्त करना। जब कुछ प्राप्त नहीं करना है तो आप तक काम हो गए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। जब आपको जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं करना हो और फिर भी आप कुछ कर रहे हो, तो वो क्या है? वो नाटक है, वो असल में कुछ नहीं है। तो पूरे जीवन को जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जिया है, वैसे ही हम जिए, तब जाकर के भगवान की माया के प्रभाव से उठाएंगे। तो यह जो मार्कंडेय जी महाराज ने भगवान की इस माया को देखा कि जो अंदर और बाहर का अनुभव है, यही भगवान की माया है। जो देश और काल, ये दो अनुभूतियां है, यही भगवान की माया है। देश और काल ये कोई वस्तु नहीं है। जैसे यह पुष्प एक वस्तु है, इस प्रकार से समय, काल, टाइम इज नॉट ए टेंजिबल ऑब्जेक्ट। देखो,
जब हम कहते हैं 2 घंटे खत्म हो गए, माने क्या खत्म हुआ? कुछ नहीं खत्म हुआ। मुझे एक का एसएमएस आया, पहले रोते रहे, एसएमएस के माध्यम से भी लोग रोते हैं, क्या करें। और उसके बाद मैंने उत्तर दे दिया कि नहीं लगे, आप मुझे एसएमएस मत करो, टिक 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 टिक, तुम बेवकूफ हो इतना समझ लो, ठीक है। और मैंने एसएमएस बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन एसएमएस आया, स्वामी जी पिछले 24 घंटे मैंने अपने जीवन का समय और शक्ति दोनों व्यर्थ गंवाए। अब मुझे समझ में आया कि मैं कहां गलत थी। मैंने उत्तर दे दिया, यू आर मॉडेस्ट। जीवन के 24 घंटे ही केवल समय और एनर्जी वेस्ट की, पूरी जिंदगी वेस्ट की है। 24 घंटे क्या है? क्या किया 24 घंटों के सिवा ज्यादा पूरे जिंदगी में? तो फिर हम यहां किस लिए आए? टाइम पास करने के लिए आए। देखो, जब आप टाइम पास करने के लिए समुद्र के किनारे जाते हो तो वहां कैसा टाइम पास करते हैं? मेडिटेशन करो, नहीं मस्ती करो, मूंगफली लेके खाओ, तब तो जीवन है। इसी प्रकार से ये दुनिया में जो हम आए हैं ना, हल्के पुल्के रहो, ये ऐसा ही चलने वाला है। इस जगत में हमारा दुख कोई यूनिक दुख नहीं है। आज तक कितने लोगों ने शादियां करी, हमने ही थोड़ी करी अकेली। तो अपने शादी के कारण दुखी होना कोई नाविन्य नहीं है। हर एक आदमी दुखी ही होता है शादी के बाद। देयर इज नथिंग न्यू। बच्चों को लेकर के दुखी होना, यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू बी मिजरेबल बिकॉज ऑफ योर चिल्ड्रन। एक भी बाप आज तक ऐसा नहीं पैदा हुआ कि जो बच्चों के कारण दुखी नहीं हुआ। दशरथ जी से लेकर के ले लो, देखो। तो ये दुनिया ऐसी ही चलने वाली है, ज्यादा सीरियस मत होना। देखो, भगवान की लीला जैसे आपके हृदय में उतर आएगी, एकदम मस्ती चढ़ जाएगी। तो यही समझना है, देश काल को लेकर के जो हम जीवन जी रहे हैं, यह देश काल नाम की कोई वस्तु नहीं है। और इसी देश को लेकर के अंदर बाहर की कल्पना होती है। हम कमरे के अंदर है और कार कमरे के बाहर है। ये अंदर बाहर वास्तविकता नहीं है। ये अंदर बाहर की कल्पना जिस आकाश में हो रही है, वह आकाश वास्तविक है। और ये आकाश की प्रतीति जिस मन में हो रही है, वह मन वास्तविक है। और यह मन जिस चैतन्य की अभिव्यक्ति है, वह चैतन्य वास्तविक है। और यह चैतन्य जिसका सौंदर्य है, वह शुद्ध अस्तित्व, वह वास्तविक है। और उसी वास्तविक को ही कहते हैं वस्तु। वस्तु के भाव को वास्तविक कहते हैं। इसीलिए यह संपूर्ण जगत केवल देश और काल, इन्हीं दोनों के विस्तार का ही अनुभव है। और ये संपूर्ण देश काल का विस्तार केवल अपने मन का विस्तार है। और जहां हमने देख लिया कि यह मन इसी चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है, तो वहां मन से हटे और अपने शुद्ध चैतन्य में आके पहुंचे। और जहां हम इस शुद्ध चैतन्य में रहेंगे, जितने ज्यादा समय तक धीरे धीरे मन और मन के संस्कारों का प्रभाव हम पर होना खत्म हो जाएगा। देखो महाराज, भगवान की माया का वर्णन चल रहा है, उसके बाद हम रियलाइज हो जाओगे नहीं। अरे राम, फिर क्या होगा? अरे महाराज, आप ही नहीं रहोगे तो रियलाइज कौन होगा? कैसा भी विचार करो, आपको फ्रस्ट्रेट करा के रखेंगे। तो करना क्या है? विचार करना बंद करो। देखो, हम सभी के सभी सबसे ज्यादा अपने आप से बोलते हैं नॉन स्टॉप। उसने ऐसा किया, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर वो ऐसा करेंगे, फिर मैं ऐसा करूंगा, नॉन स्टॉप। और ऐसे लोग अपने आप को सेंटिमेंटल कहते हैं, होते हैं मेंटल।
अपने आप को सेंटिमेंटल कहते हैं। और यदि आप किसी व्यक्ति के पास जाओ जिसके मन में ये ऐसे अनावश्यक विचार बहुत कम आते हैं या नहीं आते, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाने के बाद आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। और वही हम सबका अनुभव है। जब हम किसी साधु संतों के पास जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है वो क्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एडवर्टाइजमेंट है? नहीं। अच्छा क्या लगता है? अच्छा यही लगता है कि अब यहां जो विचारों का तूफान हो रहा था वो शांत हो गया। और उसके लिए हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। देखो, विचार रहित अंतःकरण के संपर्क में जाने से इतनी आनंद की अनुभूति होती है। यदि हम अपने अंतःकरण को विचार रहित बना सके तो देखो मस्ती ही मस्ती है। इसीलिए खामोखाम की विचार करने की आदत छोड़ दो। पहला विचार हम करते हैं अपने भूत का, मैं यहां था, मैं वहां था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, पता नहीं क्यों वैसा किया। इस जगत में हमारे भूत को लेकर के कोई परेशान नहीं होता। वाई वरी? देखो, हम अपने जीवन के बारे में स्वयं ही संपूर्ण जगत को बताते हैं। एक बार एक सज्जन इसी प्रकार से अपनी कोई बात किसी को बताई। वो बताने के बाद बताते समय कहा, देखो दिस ग्रेट सीक्रेट नोबडी नोज, आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज यू आर माई स्पेशल फ्रेंड। भक्तों में सखा चेती रहस्यम एतद उत्तमम, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। किसको मत बताना? बोले ठीक है, बता दिया। उसके बाद उसका भी एक दोस्त है, उसने अपने दोस्त को बताया, देखना मैं ये बड़ी सेपरेट एंड स्पेशल बात है अपने गुप्ता जी की, बताना मत किसको। उन्होंने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस में लेके बताया। ठीक है, वो उन्होंने दूसरे को बताया, वर्मा जी को बताया। अब वर्मा जी कहते हैं उनको भी एक शर्मा मिलता ही है, जहां वर्मा है वहां शर्मा जरूर होगा। तो वर्मा जी शर्मे के पास गए, शर्मा जी को कहते, शर्मा जी गुप्ता जी की एक बात है, बताना मत किसको। और घुमा फिरा करके 10 जगह में बात होगी तो 10वां आदमी जाता है फिर गुप्ता जी के पास, गुप्ता जी आपके बारे में पब्लिक बड़ी उल्टी सीधी बोल रही है, कैसे ये गप फैली दुनिया में, अरे ये मेरी बात किसको कैसे पता चली। फिर मैं जाकर के वो पहले जो वर्मा जी थे उनको पकड़ता हूं, मैंने तुमको कहा था ना किसको मत बताना, क्यों बताया? नहीं मैंने किसी को नहीं बताया, खुल्लम खुल्ला झूठ। देखो, इसीलिए इस वाणी विलास को विराम दे दो, सब दुनिया की परेशानी शांत हो जाएगी। इतनी सहज साधना है। तो फिर जगत में क्या बोले? या तो बेवकूफ जैसे बोलो जिसका कोई मतलब नहीं है, कैसे हो, ठीक है, हाँ ठीक है, चले जाओ, डोंट होल्ड ऑन टू एनीथिंग। जैसे हमारे अमेरिका में वहां दक्षिणा देते हैं, जैसे अपने आप ही शुरू हो गए ना, जो देश प्रगतिशील होता है वहां रास्ते पर गाड़ी चलाने के पैसे लगते हैं। अपना देश भी प्रगतिशील हो गया, वहां टोल देना पड़ता है। तो वहां ऐसा हाथ खोल करके वहां खड़ा रहता है, जाकर के उसमें पैसे डाल दो, फिर वो डंडा ऊपर आप चले जाओ। तो वहां हमको जाकर के डालना है। तो वो डालते समय या तो कमेंट्री करो या तो भगवान का नाम लो। हमने एक अम्मा को बताया, हमने अम्मा देखो तुमको मैं स्पिरिचुअल साधना बता दूं, जब भी तुमको कहीं जाना पैसे डालने हैं कृष्ण अर्पणमस्तु ऐसा कहो। और धीरे धीरे उसने पिछले 10 सालों से किया, अब उसको इतना हो गया है अपने पति को खाना खिलाती है तो कृष्णार्पणमस्तु। देखो, अब कुछ बोलना ही है, ऐसा बोलो ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण थोड़ी लेने वाला है, वो पति को दिया, झूठा कौन खाएगा। हल्के फुल्के रहो और देखो मन शांत रहेगा। तो ना तो काल है ना तो देश है, यह देश काल यही जगत है। तो जो नहीं है वो है, इस प्रतीति को माया कहते हैं।
और ये प्रतीति उन्होंने देखी। और फिर वहां के बाद जब वो निकल आए और फिर इसी बाहर के प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच के पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उसके पत्तों के दोनों में वही शिशु सोया हुआ है। फिर उसके अधरों पर प्रेमामृत से परिपूर्ण मंद मुस्कान वही है और अपनी प्रेम पूर्ण चितवनी से वो मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। देखो, कुछ नहीं हुआ, भगवान वैसे के वैसे ही है। कुछ नहीं हुआ, भगवान वैसे के वैसे ही है। अपने जन्म से आज तक देखो, कभी हमको अनुभव आया है कि हम पैदा हुए? कभी अनुभव आया है कि हम बढ़ रहे हैं? कभी हमको अनुभव आया है कि हम बुढ़ाऊ हो गए? हो ही नहीं सकता। यह जो अपरिवर्तनीय साक्षात अपरोक्ष अपने अस्तित्व का भान है, जिसके लिए ना तो इंद्रियों की आवश्यकता है, जिसके लिए ना तो मन की आवश्यकता है, इस साक्षात अनुभूति को ही परमात्मा कहते हैं। करना बुरना कुछ नहीं। इसीलिए हमारे कन्हैयालाल लेटे लेटे देख रहे थे। मार्कंडेय जी, मजा आ गया क्या? अंदर बाहर का चक्कर, ये अंदर की बात है कि बाहर की बात है? देखो देखो, ये कोई बनियन थोड़ी है, अंदर की बात बाहर की बात। महाराज, ये हमारे कन्हैयालाल की लीला है। इसलिए जगत में ज्यादा फंसो मत। तो भगवान श्री कृष्ण वैसे ही मुस्कुराते रहे, मंद मंद मुस्कान से मार्कंडेय जी को देख रहे। अब देखो, ये बात हम सब लोग करते हैं। कई बार किसी के घर में हम जब जाते हैं तो छोटे बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलो और उसको चिढ़ाने में मजा आता है। उसको कहो कि देखो, तुमको ना दो दो चीजें हैं ना, मम्मी भी है डैडी भी है, हमको तो एक भी नहीं, तो हमको तुम्हारे डैडी दे दो। नहीं 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 नहीं, वो छोटा सा बच्चा अपने डैडी को कवर करने का ट्राई करता है, इतना सा हाथ है और डैडी है पहाड़। ओके, कोई बात नहीं, डैडी नहीं, तुम्हारे मम्मी को मैं ले जाता हूं। नहीं नहीं नहीं, उसको भी मत ले जाना। अब जो बच्चा उस मम्मी डैडी को ले जाने के चक्कर में रोता धोता है, तो उसको देख करके हम जो बड़े हैं, हमको भी दुख होता है क्या? हमको तो मजा आता है। इसी प्रकार से जब हम छोटी छोटी चीजों को बेवकूफ के जैसे रोते हैं ना, तो भगवान को दुख नहीं होता, मजा आता है। मजा आ गया। देखो महाराज, रोना ही है तो भगवान को हंसाने के लिए रो। तो हमारे कन्हैयालाल बड़े मंद मंद मुस्कान के साथ प्रेम पूर्ण चितवन से मार्कंडेय जी की ओर देख रहे थे। अब मार्कंडेय मुनि इंद्रियातीत भगवान को, जो शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे, नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो चुके थे, आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से आगे बढ़े। देखो, भगवान की प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़ी दान दक्षिणा दी। मुझे एक ने पूछा था कि स्वामी जी, हम आपको कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इसके द्वारा हमको क्या पुण्य मिलेगा। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे दान दक्षिणा करोगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, पाप लगेगा। स्वामी जी, आप ऐसा क्यों कहते? मिला कि मैं वो जमीन जो आप मुझे दोगे ना, मैं उसको बेच करके खा जाऊंगा। स्वामी जी, आप ऐसे कैसे विचित्र हो? मैंने क्या करूं? मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट। मैं क्या करूं? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि आपको जमीन दे दूं और फिर आप वहां अपना आश्रम बनावे
और सत्कार्य को लगावे। हमने कहा अपना अपना ख्याल, पसंद अपनी अपनी। हमारा ये नियम है कि हम दुनिया में किसी का भला नहीं करना चाहते। किसी का भला करने का रोग जिसको हो गया है वो अपना सत्यानाश उसी रोग के कारण कर लेता है। जो व्यक्ति अपना भला नहीं कर सकता, दूसरे का भला क्या करेगा? देखो, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। इस जगत में भगवान भी सबको प्रसन्न नहीं रख सकते। इस जगत में भगवान भी सबका भला करने में असमर्थ है, और हम और आप दुनिया का भला करेंगे। आपके पीठ में जब खुजली आती है तो दीवार ढूंढनी पड़ती है ना? तो दूसरे की भलाई करने के लिए जा रहे हो। तो फिर स्वामी जी, फिर मैं हमको तो बताया शास्त्रों में कि दान धर्म करने से पुण्य मिलता है। तो हमने कहा कि मुझे पता नहीं और मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता हूं। एक दूसरे का ईमेल आया कल, स्वामी जी मुझे ऐसे ग्रंथ का रेफरेंस दे दीजिए कि जिसमें सभी पापों का वर्णन है और सभी पापों से निवृत्त होने के लिए जो प्रायश्चित्त करने पड़ते हैं उसका भी वर्णन है। ऐसे ग्रंथों का रेफरेंस मुझे दीजिए। माने उस सज्जन ने कुछ किया होगा जरूर और पुस्तक पढ़ पढ़ करके कोई ज्ञान नहीं होता। तो हमने कहा कि देखो, मैं आई एम नॉट डीलिंग इन पाप। हमारी डीलरशिप कन्हैया की है, पाप की नहीं है। हमारे कन्हैयालाल कहते हैं ना, भगवद गीता में उनकी प्राइस लिस्ट है, 9वें अध्याय में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। इतनी ही हमारी कीमत है। अरे कुछ प्राप्त ही करना है तो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा रखो ना। पाप की प्राप्ति की क्या इच्छा करनी है? नो, आई वांट टू राइट ए थीसिस ऑन पाप। देखो, तो किसी भी प्रकार के कर्म के फल रूप में आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये सिद्धांत यहां है। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानचो। तो हमारे मार्कंडेय ऋषि जी वहां जाने के लिए निकले ताकि उस नन्हे से शिशु को, बालक को अपने गले लगावे। तो कर्मेंद्रिय के माध्यम से परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती। इसीलिए जो भगवान को नमस्कार करते हैं ना, वो नमस्कार की पद्धति क्या है? हम यदि साउथ इंडियन हो तो साष्टांग दंडोत करते हैं। साष्टांग दंडवत का तात्पर्य, दंड माने डंडा, दंड। जब डंडा नीचे गिरता है तो कैसे गिरता है? ऐसे थोड़ी गिरा, पहले मुड़ा और फिर धीरे से गिरा। हाँ, डंडा सीधा धड़ार से गिर जाता है। आप देखेंगे साउथ इंडियन लोग जब नमस्कार करते हैं ना, आगा में पीछा धड़ाल से लगा देते कहीं भी। तो एक तो साष्टांग दंडवत है और उसमें हम अपने हाथ जोड़ते हैं और गर्दन को झुकाते हैं। ये दोनों का तात्पर्य है हम अपने संपूर्ण क्रिया शक्ति को समर्पित कर देते हैं, ये जान करके कि कर्म के माध्यम से परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती। उसी प्रकार से जब हम अपने गर्दन को झुकाते हैं तो समझदारी से भगवान नहीं मिलते। जब हम अपने बुद्धि को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, केवल समर्पण के द्वारा ही परमात्मा की उपलब्धि है। तो यहां उन्होंने आगे जाकर के भगवान को हृदय में लेने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, आलिंगन करने के लिए उनके सामने बढ़े। और जो भगवान
केवल योगियों के ही नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी और सबके हृदय में छिपे रहने वाले हैं। अभी मार्कंडेय मुनि जी उनके पास पहुंच ही नहीं रहे थे तो तुरंत वहां से अंतर्धान हो गए। देखो क्या उन्होंने बड़ा सुंदर लिया बताया है। ठीक वैसे ही जैसे अभागे और असमर्थ पुरुषों के परिश्रम का पता नहीं चलता कि वह फल दिए बिना क्या होगा। माने परमात्मा की उपलब्धि यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जब परमात्मा स्वयं चाहते हैं तब अपने आप को भक्त के सामने प्रकट करते हैं। और भक्त कौन है? जिसका अपना अस्तित्व समर्पित हो गया है। तो भक्ति साधना में केवल एक ही बात है, अपने व्यक्तित्व का समर्पण। और अपने व्यक्तित्व के समर्पण के बाद जो होता है, किसको नहीं होता, जो होता है वह है परमात्मा की अनुभूति। परमात्मा की केवल अनुभूति होती है, किसको नहीं होती, क्योंकि भगवान अनुभव स्वरूप है। तो भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। शिशु के अंतर्धान होते ही वही बरगद का वृक्ष प्रलयकालीन दृश्य जल भी तत्काल लीन हो गया। और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो पहले की ही समान अपने ही आश्रम में बैठा हुआ हूं। देखो कितना समय निकल गया, हजारों करोड़ों साल निकल गए, दुनिया भर के सब चीजें देख ली, इस शिशु के उदर में भी गए, बाहर में भी आ गए। यह जो अनुभव है, इस अनुभव को ठीक से समझना है और इसको हम कल फ्रेश होके आएंगे, तब समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके साथ यह भगवान के माया का 9वां जो अध्याय है, 12 स्कंद का संपूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।